हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं आज फिर भारत का परिचय का अगला टॉपिक क्या है। हम लोग पढ़े थे अक्षांशीय भारत की स्थिति कहाँ पे है, विश्व में ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, सारा कुछ पढ़े थे। आज पढ़ते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय एंड देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। भारत की स्थिति देखिए, भारत का मैप अगर बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, माफ़ कीजिएगा गलती बनेगा तो। चलिए देखिए, अगर भारत इस टाइप का मान लेते हैं तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। भारत कहाँ पे स्थित है, देखिए भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बात करते हैं, ये है, ये नॉर्थ साउथ से लेकर यहाँ तक, ये तो है पूरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखिए भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करता है, कहाँ से कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का स्थिति फैला हुआ है। अब आता है देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, ये है देशांतरीय विस्तार। क्या है, ये है देशांतरीय विस्तार। तो कहाँ से कहाँ से तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत की स्थिति आ गया। कहाँ से कहाँ तक हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति फैला हुआ है। ये आगे भारत का मुख्य भूमि से लेकर चलते हैं। कहाँ से, भारत का मुख्य भूमि से है। ये पूछ देगा पूरा भारत का बताओ तो भारत का एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा है, इसका आ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूरा भारत का अगर दे दिया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक होगा। तो पूरा भारत का विस्तार है। अगर पूछता है मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का होगा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री तक फैला हुआ है। आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री के पास आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री के पास आसपास आएगा। ये भी 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट में घटाइएगा तो आसपास 30 डिग्री के पास आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत कितना डिग्री तक फैला हुआ है, तो मात्र 30 डिग्री तक फैला हुआ है। कितना है, 30 डिग्री तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। आइए देखते हैं आगे। यह आ गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर उत्तरी अक्षांश बोलेगा तो कितना कितना है, उत्तरी अक्षांश बात कर रहा है कहाँ से कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। अगर देशांतरीय बात करता है, देशांतरीय की बात करता है तो इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह भारत का
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। अगर दोनों का पूछेगा कितना डिग्री तक फैला हुआ है तो बोलेंगे मात्र 30 डिग्री तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीयता का विस्तार हुआ है। आइए देखते हैं आगे, इतना आया समझ में। अब पढ़ते हैं, एक अक्षांश और देशांतर के बाद पढ़ लिए, एक आता है भारत के बीचों बीच से काटता है जिसका नाम है, एक अक्षांश है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। भारत का अगर बात किया जाए, एक आता कर्क रेखा ऐसे गुजरता है ना, एक आता है देशांतरी रेखा जो ऐसे गुजरता है, ठीक है। वही पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कर्क रेखा कितना राज्यों से होकर गुजरता है और कौन कौन स्टेट बढ़ते क्रम में पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। आप उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए कैसे याद करना पड़ेगा। पहले हमको याद करना पड़ेगा कि भारत में प्रत्येक स्टेट का कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे उसका अगर पूछते हैं अनुमान लगाया जाए कि बिहार कहाँ पे है तो क्या बोलेंगे? बिहार लगभग यहाँ के आसपास है। हम ना बोल देंगे कि यहाँ पे है ना। तो हमको ये सब थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कौन सा राज्य कहाँ पे है। हमको मैप का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसीलिए आप मैप को जब भी पढ़ रहे हैं तो मैप का बुक लेकर एटलस का आप सामने रखिए, और ज्योग्राफी पढ़ने में आपको बहुत मदद करता है एटलस। अब देखो, याद करने रटने का चीज़ नहीं है ज्योग्राफी, क्या है? समझने का चीज़ है। अब देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखते हैं कर्क रेखा का विस्तार भारत के, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना? 8 राज्य से होकर गुजरता है। अब पढ़ना है कौन कौन ऐसा राज्य है ना। क्या है? कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, आइए देखते हैं। क्या ट्रिक? हम अनुमान लगाना पड़ेगा कि ऊपर में लद्दाख है, उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की बात किया जाए तो पंजाब है, यहाँ की बात किया जाए तो हरियाणा है, यहाँ की बात किया जाए तो उत्तराखंड है, उसके बाद आता है तो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है ना। उसके बाद यहाँ की बात किया जाए तो ये है महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे ऐसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ के छत्तीसगढ़ है, यहाँ का उड़ीसा है। ऐसे बात किया जाए तो यहाँ पे अपना यूपी है, यहाँ पे अपना बिहार है, यहाँ पे सिक्किम है, और बात किया जाए बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के बगल में ऐसे पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। अब बात किया जाए यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, तो पूरा बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश है। आप यहाँ पर इस चित्र से न समझिए कि सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है ना, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब देखिए ये हो गया अपना, ये हो गया यहाँ तक हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, ये आता है हिस्सा, ये आता है आसाम आ गया, ये जो कट गया ये आता है एपी अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये अपना थोड़ा सा हो गया, ये हो गया त्रिपुरा, ये थोड़ा सा हो गया, इसको हो गया मेघालय, है ना। सारा स्टेट हम जान गए कहाँ पे कौन सा स्टेट स्थित है। अब थोड़ा सा आइडिया मैप से लगा लीजिएगा और आप समझिए कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है। अब देखिए कर्क रेखा कैसे गुजर रही है, तो लगभग भारत के बीचों बीचों से होकर गुजरता है। भारत के बीच से होकर गुजरता है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हम जानते हैं यहाँ पे गुजरात है, तो पहला हो गया 8 राज्य में पहला, पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की स्थिति देख रहे हैं, तो पहला हो गया गुजरात हो गया। उसके बाद गुजरात के बगल में है राजस्थान, ऐसे टच करता है थोड़ा सा, तो ये हो गया राजस्थान हो गया। राजस्थान के बगल में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद लास्ट मिजोरम।
ये 8 राज्य है जिससे भारत का कर्क रेखा गुजरता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये राज्य हो गया। भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरता कौन? भारत का कर्क रेखा गुजरता है ना। ये हम लोग पढ़े पश्चिम से पूरब की स्थिति की ओर। अब क्वेश्चन दे देगा 8 राज्य आपको दे देगा, लो बाएं पूरब से पश्चिम की ओर सजा कर रखो। तो आप याद होगा तभी सब होगा। पूरब से पश्चिम से जाइएगा, पश्चिम से पूरब से जाइएगा, जैसे बोल देगा एग्जामिनर वैसे हमको करना पड़ेगा। ये हो गया पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। अगर पूछ देगा पूरब से पश्चिम की ओर सजाओ, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है। तो हम सारा कुछ सजा देंगे, जो भी बोलेगा हम कर देंगे, है ना। अब आता है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार ऐसे गुजरता है ना। अब भारत का देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए, लिख देता हूँ इधर। अब देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। अब आता है देशांतरीय विस्तार। ये 82.5 डिग्री होकर गुजरता है। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो ये मात्र 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना राज्य? 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के। कौन कौन आता है? तो देखिए एक आता पहला उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोग वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय प्रयागराज के मिर्ज़ापुर या नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ मानक समय कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज के नैनी से। नैनी न देगा तो मिर्ज़ापुर दे देगा। नैनी या मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे रहता है। अब देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो पहला पढ़ ले यूपी। यूपी के जस्ट नीचे एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो एमपी और यूपी और एमपी, और उसके बाद आता है यूपी और एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखिए 5 राज्य हो गया, 3 प्रदेश हो गया। कौन कौन प्रदेश हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और लास्ट में आंध्र प्रदेश हो गया। 2 बच गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना। कोई भार नहीं याद करने में, क्यों? 2 को याद करना पड़ा है। कौन कौन? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये भारत का मानक समय जो है कहाँ से लिया गया है? यूपी के प्रयागराज नैनी से लिया गया है। उसके बाद कहाँ से होकर गुजरता है? देशांतरीय तो एमपी से होकर गुजरता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक समय जो रेखा है देशांतरीय विस्तार, कौन सा देशांतरीय विस्तार है? 82.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार है जी। भारत का कितना राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसी पर कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बताइए कौन कौन है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गया 8 राज्य हो गया। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो मात्र 5 राज्य होकर गुजरता है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, उसमें 3 गो प्रदेश आता है, यूपी, एमपी और एपी। एक आता है छत्तीसगढ़, एक आता है उड़ीसा, हो गया खत्म। अब आता है 8 राज्य हो गया, ये भी हम जान गए, पूरब से पश्चिम हो गया। अब आता है यहाँ पे कि देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि कितना राज्य से होकर गुजरता है, तो सभी मार देता है 5 राज्य से होकर गुजरता है। 5 राज्य तो दे देता, 5 राज्य आपको दे देगा। बताओ कि दक्षिण से उत्तर की ओर आप अरेंज करके बताओ, कहाँ से कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर। आप मैप रखिएगा सामने तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर बोलेगा तो हम लिखे हैं उत्तर से दक्षिण, तो
तो हम लिख देंगे, नीचे से ऊपर बता देंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी, है ना। सारा कुछ मेरे सामने है, मैप रहेगा, आपको क्या हो जाएगा, याद करने में बहुत मदद मिलेगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पे है, याद करने रटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। आइए देखते हैं आगे।